आज की वीडियो में हम लोग एरर ऑब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं एंड ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने कस्टम एरर्स कैसे थ्रो कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कैच का ही पार्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं एंड ट्राई कैच को लिखते हैं। सबसे पहले मैं देख लूँ कि क्या मेरा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रिंट हो गया, मतलब हमारा ये अच्छे से चल रहा है। ऑलराइट, तो अब हम लिखते हैं ट्राई कैच। ठीक है, ये छोटा सा हो, तो यहाँ पे मैं करूँगा कंसोल लॉग ए को, जो कि डिफाइंड नहीं है, तो एरर थ्रो होने वाला है। तो हम ना इस बार एरर डॉट मैसेज नहीं लिखेंगे, एरर ही लिख रहे हैं। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि एरर क्या क्या है। तो एरर में हमारे पास कुछ लिखा है, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब एरर की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं तीन होती है वैसे तो। एरर डॉट नेम, एरर डॉट मैसेज एंड एरर डॉट स्टैक। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो नेम में हमारे पास आता है ये जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, ये आता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको ए इज़ इक्वल टू बी। अबे यार ये क्या आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये नहीं, ऐसा करते हैं ना, इसको 1 लिखते हैं एंड इसको 2 लिखते हैं। कोई एरर नहीं, सिंटेक्स एरर कोई देखना चाहता हूँ मैं। हाँ, मिल गया, ले ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये सिंटेक्स एरर कर रहा हूँ, तो देखना इसमें क्या आ रहा। आइडेंटिफायर ए, तो ऐसा करते हैं ना, लेट इज इक्वल टू 10। स्ट्रिक्ट मोड, अच्छा ये रिजर्व वर्ड है, लेट से इसको हम वो करते हैं, लेट इज डिसअलाउड, लेट। अरे सिंटेक्स एरर कैसे करें हम लोग। लेट मी थिंक, रुको एक मिनट। हाँ, हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू, क्या 10 20 से बड़ा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो नॉर्मली टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से इसमें वैल्यू 1 असाइन होगी। ठीक है, तो 1 असाइन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये ना लिख के मैं यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। तो ये देखो, एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, जो कि हमें ये हमारा स्ट्रिक्ट मोड ही बचा ले रहा है। सिंटेक्स एरर वैसे मुश्किल ही हम लोग कर पाते हैं, लॉजिकल एरर ये ज़्यादातर थ्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो आप कि मेरा 682 लाइन में ही बता रहा है भैया एरर है, तुमने ये गलत लिखा है, सिंटेक्स एरर। ये जो आ रहा है ना, यहाँ लिखा हो सिंटेक्स एरर है। ठीक है, तो ये भी आता है हैंडल करने के लिए। तो ऐसा करते हैं ना, मैं आपको ना नॉर्मली दिखाता हूँ। चलो अभी हम एरर डॉट नेम, मैसेज और स्टैक की वैल्यू देखते हैं जब कंसोल लॉग ए करवा रहे हैं और ए यहाँ डिफाइन नहीं है। तो ये किया हमने, तो देखो नाम क्या है, रेफरेंस एरर। हाँ, क्योंकि यहाँ ए डिफाइन ही नहीं है, तो ए इज़ नॉट डिफाइंड। और स्टैक में क्या है, जो नॉर्मली एरर में आ रहा था ना, वही वैल्यू इसमें आ रही है। तो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो देखने के लिए कि क्या एरर है। ठीक है, तो ये तो हुआ एरर ऑब्जेक्ट। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा रहा हूँ 10, और ये करने के बाद ना मेरा मन किया बस कि मैं ना एक थ्रो करूँगा नया एरर। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू या मैसेज एज अ पास कर सकता हूँ, हाय दिस इज़ अ कस्टम एरर। ठीक है, और ये मैंने किया, तो देखो ये आया 10 हो गया प्रिंट, और इसके बाद थ्रो हुआ। तो इसने एरर का नेम क्या है, एरर, क्योंकि ये एरर ही टाइप है, ये जो यहाँ लिखा रहता है ना वही इसका नाम रहता है। फिर इसके बाद मैसेज, मैसेज क्या है जो मैंने भेजा है, हाय दिस इज़ अ कस्टम एरर। और स्टैक क्या हुआ, एरर, हाय दिस इज़ अ कस्टम एरर। और ये स्टैक में वही वैल्यू रहती है जो एरर आपको प्रिंट करके देगा।
तो अगर मैं इसको भी प्रिंट करवा दूँ आपके लिए तो ये देखो, ठीक है, देखो इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो वही है, जो एरर में वैल्यू रहती है वही एरर डॉट स्टैक में रहती है। तो अगर आपको कोई सा भी यूज़ करना पड़े तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कस्टम एरर थ्रो करते हैं। तो एक तो एरर वाला तरीका हुआ, एक हमारे पास रेफरेंस एरर भी है, रेफरेंस एरर। बट एक बार जैसे ही आपने थ्रो कर दिया ना एरर, तो उसके बाद जो भी उसके नीचे जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के 5 लिख दूँ तो देखो वो जैसे ही थ्रो कर दिया उसके बाद वो आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ थ्रो वाले में, वो ट्राई वाले में। लेकिन अब देखो, अब मैंने 5 प्रिंट करने के बाद एक रेफरेंस एरर भेजा है। तो रेफरेंस एरर हाय दिस इज़ अ कस्टम एरर, रेफरेंस एरर हाय दिस इज़ अ वही स्टैक की वैल्यू है। इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके आप लोग सिंटेक्स एरर भी फेंक सकते हो। तो सिंटेक्स एरर किया तो सिंटेक्स एरर आ गया। तो ऐसा करके हमारे पास 3-4 टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस एरर, एंड इसी को हम लोग एक बार और कॉपी करके नॉर्मल एरर बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारे पास 3 कस्टम एरर होते हैं, ओके। एंड हमने देख ही लिया कि एरर डॉट नेम मतलब एरर ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। बस यही बताना चाहता था मैं आपको कि आप अगर आपके स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं भी है ना, लेकिन तब भी आप चाहते हो कि कैच वाला फंक्शन रन हो जाए, तो आप ऐसे करके ना एक नया एरर थ्रो कर सकते हो कि बस भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे रुक जाओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट से कि यहाँ पे कि हमने ना यूज़र से ना एक एज लेंगे, वही ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो एक लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, एक मिनट, प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर योर एज, ठीक है। अब यूज़र ने अपनी एज दी, तो मैंने बताया था वो स्ट्रिंग में आती है, मतलब प्रॉम्प्ट में जो भी वैल्यू लेते हो आप स्ट्रिंग में आती है। तो मैं अब उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ नंबर में वो कन्वर्ट हो गई। ये आपको पता होगा, ये मेरा छोटा तरीका है कन्वर्ट करने का। नहीं तो आप दूसरा भी कर सकते हो, नंबर डॉट कास्ट भी करने का तरीका होता है यहीं पे। इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा वो आपको, पार्स इंटीजर, एंड उसके अंदर ये जो भी वैल्यू दोगे तो यहाँ पे वो उसको प्रिंट करवाता हूँ। रुको, एज को प्रिंट करवाऊँगा मैं, कंसोल लॉग एज, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम कोई एरर नहीं फेंक रहे। तो लेट्स से मैंने 10 फेंका तो 10 आ गया, और ये एक नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा ना। नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, मैं टाइप भी इसका प्रिंट करवा देता हूँ कि आप ये ना बोलो कि अच्छा मैं ऐसे ही करके करता रहूँ क्या, एज मतलब स्ट्रिंग को उसमें नंबर में कन्वर्ट करूँ। नहीं, दूसरा भी तरीका है। तो लेट्स से ये 10, तो देखो नंबर टाइप का है ना। तो ऐसे करके हम लोग इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट करने का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाना। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आती है, ये आपको पता ही होगा, एंड इसके बाद हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरी जो एज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 100 साल से भी ऊपर का कोई बंदा आ गया है। तो मतलब ये प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे भाई कि ये एरर है, तो थ्रो कर दो एक नया एरर जिसमें बोलो सॉरी सर यू आर नॉट अ ह्यूमन, सॉरी सर यू आर नॉट अ ह्यूमन, ठीक है। और नहीं तो ये होगा, हम यहाँ बोल देंगे कि क्या बोलें, प्रॉम्प्ट बोलें, नहीं प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट तो यूज़ कर ही चुके हैं, अलर्ट करवा देते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें योर ड्राइविंग लाइसेंस यार इस विल बी रेडी
इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे करके मैं लिख दिया। एंड यहाँ पे भी हम लोग एक अलर्ट ही लगा देते हैं जिसमें ये मैसेज को वो करेगा। कोई एरर आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि एरर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी इसको संभाल लेगा। तो अब हम चलते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ 12 साल डालते हैं। तो योर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी रेडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश। अब मैं डालता हूँ 105 ईयर। तो ये बोल रहा है भैया एरर है। ओके, तो सॉरी सर, यू आर नॉट अ ह्यूमन। तो यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हम एरर डॉट मैसेज, लेट सी कि कंसोल लॉग एरर डॉट मैसेज नाम की चीज़ आ भी रही है या नहीं आ रही। वैसे तो मैं भेज ही रहा हूँ, आनी तो चाहिए। तो लेट से 110। ओके, देखो यहाँ तो आ रहा है लेकिन वो अलर्ट नहीं हो रहा है। अलर्ट में खाली एरर लिखा आ रहा है। तो लगता है हमें वो करना पड़ेगा, एक सिंगल स्ट्रिंग बना के देनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं आपको पता है ना, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं बैकटिक्स लगा दिए मैंने इधर एंड एक इधर लगा देते हैं एंड बस हमारा काम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो सेव करते हैं, री रन करते हैं जाके एंड दोबारा से लिखते हैं 110। तो आ गया, हाँ, एरर, सॉरी सर यू आर नॉट अ ह्यूमन। तो ऐसे करके आप लोग थ्रो एरर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली कोई एरर नहीं था, वो तो हमने लॉजिकली एक एरर लिखा है यहाँ पे कि भाई मान लो कि किसी ने एज ही ज़्यादा डाल दी, तो हम आगे तो कुछ करना नहीं चाहेंगे ना, हम यहाँ से कब बोल देंगे थ्रो एरर, चलो घर निकलो, हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये एरर ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसमें नेम है, मैसेज है और स्टैक है। फिर इसका कैसे यूज़ करते हैं, नेम में क्या आती है कि किस टाइप का एरर है, रेफरेंस एरर है, सिंटेक्स एरर है या नॉर्मल एरर है। मैसेज में क्या आता है, जो भी आप यहाँ पे पास डाउन करते हो, तो वो तो उसमें आता है कस्टम एरर में। नॉर्मली जैसे अगर वो आ जाएगा, लेट्स से कि कंसोल लॉग ए कर रहे हैं और ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो वो यहाँ पे वो बता देगा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड और एरर डॉट नेम में बोल देगा रेफरेंस एरर। तो ऐसे करके ये एरर ऑब्जेक्ट काम करता है। और यहाँ पे हमने देख ही लिया कि हम अपने कस्टम एरर कैसे थ्रो करवा सकते हैं एंड इसका यूज़ हम आखिर करते क्यों हैं, मतलब कस्टम एरर की ज़रूरत क्यों पड़े, तो वो हमने इस एग्जांपल से देख ही लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।